ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर में पतंजलि मेगा स्टोर का उद्घाटन करने बाबा रामदेव पहुंचे। कोर्ट रोड स्थित खुले नए 3 मंजिला पतंजलि स्टोर का बाबा रामदेव ने आज उद्घाटन किया। इस मौके पर बाबा रामदेव ने आर्थिक आजादी स्वावलंबन पर बल देते हुए किसानों और सरकार के मध्यस्थ का मार्ग अपनाने की सलाह दी। यह अलग बात है, उनके कार्यक्रम में आज पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आए। बाबा रामदेव ने मीडिया से कहा कि सहारनपुर जिले से उनका नाता करीब 3 दशकों पुराना है। जिले में खुले इस नए पतंजलि मेगा स्टोर से सभी को बड़ा फायदा होगा। हम लोगों को स्वावलंबी भी बनना चाहिए, अपने जीवन में देसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, विदेशी चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए और पतंजलि के स्टोर खुलने से लोगों को आर्थिक लूट से भी बचाना उनका उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य आर्थिक रूप से लोगों को स्वावलंबन बनाना है, उन्हें आर्थिक आजादी देने हैं और यह आजादी केवल सामान में ही नहीं उपचार में भी देनी है। उपचार और उपकार दोनों जरूरी हैं। आज भी हम विदेशी उपचार के गुलाम बने हुए हैं, इसी उपचार से मुक्ति दिलाने हैं। हमारा उद्देश्य व्यापार नहीं, आर्थिक आजादी स्वावलंबन देना है। बाबा रामदेव ने किसानों द्वारा किए जा धरने और जाम के बारे में कहा कि सरकार और किसानों दोनों को मध्यस्थता का मार्ग निकालना चाहिए, तभी समस्या का हल निकलेगा। किसानों के हित में सरकार को बेहतर बाजार, खाद, बीज और यंत्र उपलब्ध कराने चाहिए ताकि किसानों का भरोसा सरकार पर और अधिक बेहतर हो। वहीं किसानों को भी सरकार की मंशा समझनी चाहिए। बाबा रामदेव के कार्यक्रम में आज सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां पूरी तरह उड़ती नजर आई। बाबा रामदेव ही नहीं बल्कि कई लोग बिना मास्क, बिना दूरी का पालन किए दिखाई दिए। कार्यक्रम में जगह कम और ज्यादा नजर आए। सहारनपुर जिले में नए खुले 3 मंजिला पतंजलि मेगा स्टोर का उद्घाटन करने पहुंचे बाबा रामदेव के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। कोरोना संक्रमण काल में बाबा रामदेव बिना मास्क लगाए भीड़ में घूमते नजर आए। कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह मखौल उड़ाया गया। बाबा रामदेव की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई जिसमें वे पूरी तरह लोगों से घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। यह हाल तब है जबकि सहारनपुर जिले में कोरोना के कहर से 131 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 9406 के कोरोना संक्रमण केस सामने आए हैं। ऐसे हालात में बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए और बिना मास्क लगाए बाबा रामदेव और उनके समर्थक इस कार्यक्रम में नजर आए। सहारनपुर के साथ मेरा लगभग 3 दशक पुराना संबंध है। एक वक्त वो भी था जब हरिद्वार और सहारनपुर एक ही जिला हुआ करता था और हमारे आश्रम के पुराने डॉक्यूमेंट एक ही जिले के मिलते हैं जो हमें मिलते हैं। आज सहारनपुर में हमने पतंजलि मेगा स्टोर की ये और उसके साथ में ही पतंजलि परिधान, पतंजलि चिकित्सालय एक साथ है 3 मंजिल का एक बहुत ही भव्य दिव्य स्टोर खोला है। ऐसे लगभग 5000 स्टोर्स पतंजलि के हैं और 5 लाख से ज़्यादा हम सॉफ्टवेयर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पतंजलि के सामान यूँ 10 लाख से ज़्यादा दुकानों पर मिलते हैं, लेकिन क्योंकि पतंजलि मेगा स्टोर यहाँ 1000 से ज़्यादा पतंजलि के प्रोडक्ट्स उपलब्ध होते हैं। किसी दुकान में ये प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे तो फिर वो दुकान में दूसरी चीज़ें कहाँ रखेगा। इसलिए अपने आप में पतंजलि मेगा स्टोर एक बहुत बड़ी सौगात होती है जहाँ पर भी खुलता है और लोगों को जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है भारत आत्मनिर्भर बने, विदेशी कंपनियों के आर्थिक और सांस्कृतिक लूट और गुलामी से देश को मुक्ति मिले, इसके लिए हम इसको व्यापार के लिए नहीं, लोगों के उपचार और उपकार के लिए, कमाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए इस देश को आर्थिक लूट और गुलामी से बचा करके आर्थिक स्वावलंबन और आर्थिक आज़ादी के साथ साथ उपचार में भी तो गुलामी चल रही है। विदेशी चिकित्सा की, विदेशी शिक्षा की, खेती खलिहानों से लेकर सब जगह ये जो गुलामी का पूरा कुचक्र है हम उसको तोड़ना चाहते हैं और देसी चिकित्सा, देसी शिक्षा और देसी जो हमारी संस्कृति और स्वाभिमान से देश को जोड़ना चाहते हैं। उसी क्रम में आज हम यहाँ सहारनपुर में आए हैं और मुझे विश्वास है यहाँ के लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे। यहाँ के लोगों का जो प्रारंभ से हमें बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है, तो उसी की ये सौगात देने के लिए आज बहुत शीघ्रता में 2 दिन पहले मेरे पास विवेक आए थे कि स्वामी जी अब उद्घाटन करना। मैंने कहा बेटे अलग से मुश्किल है, आज हम गीता जयंती के लिए भी आगे हरियाणा में प्रोग्राम है, तो
कोरोना काल में भी जो है हमने अपनी गतिविधियों को और शिखर आरोहण दिया है। आप सबकी जानकारी के पतंजलि हो या रुचि सोया हो, दोनों को ही हमने बहुत प्रामाणिकता से संचालित किया है और पतंजलि ने और रुचि सोया ने सफलता के नए आरोहण पाए हैं। बहुत जल्दी ही हम इसमें कुछ नया भी करने जा रहे हैं। पतंजलि में भी बहुत कुछ नया होगा और रुचि सोया में भी बहुत कुछ नया होगा और आगे हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है कि पतंजलि और रुचि सोया के माध्यम से इस देश की अर्थव्यवस्था में, इस देश को आर्थिक स्वावलंबन बनाने की दिशा में हम एक बड़ा योगदान दे पाएँ। तो उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और नए वर्ष पर कुछ नई घोषणाओं के साथ भी आपसे जल्दी मिलेंगे। किसानों का एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और मुझे लगता है इसमें और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए आंदोलन को। कुछ बातें सरकार को और कुछ बातें किसानों को मान करके एक बीच का रास्ता इसमें ज़रूर निकालना चाहिए। अन्नदाता का भी किसी प्रकार से तिरस्कार ना हो और सरकार जो करना चाहती है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, और आज पूरी दुनिया में सभी क्षेत्रों में क्रांति हो रही है, तो कृषि क्षेत्र में भी दो तरह से विकास की संभावनाएं हैं। एक, किसानों को नए अवसर उपलब्ध करा करके, दूसरा उनको उन्नत तकनीकी, उन्नत बीज, सही बाजार उपलब्ध करवा करके उनकी उपज को बढ़ा करके और उपज का मूल्य भी मिले, इसलिए एमएसपी की बात हो रही है। और सरकार ने इस संदर्भ में बार बार कहा भी है, लिखित आश्वासन देने के लिए भी सरकार तैयार है कि हम एमएसपी को बंद नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि एमएसपी को बढ़ाने के लिए और मंडियों को बढ़ाने की बात है और तमाम तरह के जो सुविधाएं देने की बात है उस पर भी सरकार सहमत है। मैं आश्वस्त हूँ कि ज़रूर कोई ना कोई रास्ता जल्दी निकलेगा और ये गतिरोध खत्म होगा, क्योंकि इस गतिरोध से जहाँ एक और किसानों के भी आगे हानि होने की संभावना है, क्योंकि आगे अब फसल भी आएगी और उसमें निराई गुड़ाई से लेकर के बहुत तरह की उनको दिक्कतें आने की संभावना है। देश की गति भी अवरुद्ध हो रही है, वहीं सरकार और किसानों के बीच इस पूरी तनातनी से राष्ट्र का भी कहीं ना कहीं हित बाधित हो रहा है। हमने भारत स्वाभिमान, अपना भारत स्वाभिमान ट्रस्ट था बेटा, पार्टी नहीं थी, है ना। तो भारत स्वाभिमान आज भी हमारा एक ट्रस्ट है, न्यास है, और वो भी आज भी पूरे देश में योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, वोकल फॉर लोकल का ये जो पूरा आंदोलन है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो आंदोलन है, वहाँ आज भी भारत स्वाभिमान का मुख्य लक्ष्य है और उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। और 600 जिलों में 5000 से ज़्यादा तहसीलों में 2.5 लाख गाँव में हम लोग आज भी अपने सेवा कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं।